आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, या इस क्वेश्चन से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में उसने आपसे बोला है ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 वोल्ट है ना। उसने बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 2 ओम, मतलब ये जो 2 ओम लगा हुआ है इससे कितना करंट आपका फ्लो कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक, समझिए जरा ध्यान से। यहां पर देखिए, देखो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में। पता है क्या, बैटरी से जितना करंट निकालते हैं उतना ही बैटरी में एंटर होना चाहिए। बोलिए हाँ, बैटरी से जितना करंट निकालते हो उतना ही बैटरी में एंटर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, केसीएल। ठीक, केसीएल किस पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इस बैटरी से अगर आपने आई करंट निकाला है, आई करंट का मतलब मान लो 10 कूलॉम चार्ज आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूं जस्ट कि 10 कूलॉम चार्ज अगर आपने निकाला तो आई यहां तक आता, ये आई एम्पियर, आई एम्पियर मतलब 10 कूलॉम चार्जेस का करंट है मान लीजिए, यहां तक आता। ठीक, ध्यान समझिए, क्या यहां पे कोई करंट जाता, नहीं भेज सकते हो आप। तो इस ब्रांच में ये जो 2 ओम है इसमें करंट आपको 0 ही देना पड़ेगा। सर कैसे, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। देखो भाई, देखिए आई 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 आता, तो बैटरी से आपने आई निकाला था। ठीक, तो बैटरी में आपको आई करंट यहां पे वापस एंटर कराना पड़ता, ये इस तरीके से। बाकी अभी इसको देख लेंगे, दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहां पर आइए जरा ध्यान से। यहां पे अगर आप इस बैटरी से I1 करंट निकालते, अगर 20 वोल्ट से I1, तो यहां तक I1, तो यहां तक आपका I1 और यहां तक आपका I1, तो यहां कोई भी करंट आप नहीं भेज सकते हो, क्योंकि अगर आप, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ भाई, आप समझो जरा, यहां कुछ भेज दोगे तो बैटरी में उतना नहीं जा पाएगा, समझो जरा। तो I1 और I1 जितना निकाला उतना ही आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिए, जो नहीं समझ में आए मैं ये कहना चाहता हूं। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है आपके पास, ये देखिए, यहां रेजिस्टेंस आपका लगा है 2 ओम। ठीक, और ये आपकी बैटरी, आप समझ लेना, मैं ऐसे रफ स्केच बना दे रहा हूं एक, ये 5 ओम। ठीक, और ये आपका 10 ओम। ठीक, और ये आपका 20 वोल्ट। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिए जरा। देखिए भाई, ये बताओ आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर यहां से, एक मिनट देखो, ये 10 वोल्ट, ठीक, 10 वोल्ट है भाई। अगर यहां से हमने करंट निकाला, ये इस तरीके से अगर हमने करंट निकाला, ठीक, ये ऐसे मान लो आपने निकाला यहां से आई करंट। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप बोलो इस जंक्शन पे, ध्यान सुनो, अगर आप यहां कुछ करंट भेज दे रहे हो, मान लो I1, ठीक, तो भाई यहां पे कितना जाएगा बैटरी में, बताइए। ये क्वेश्चन ही अजीब सा है ना, I माइनस I1 जाएगा भाई। आपने अगर उधर I1 भेज भी दिया होता तो इसमें I माइनस I1 जाता। अब बताओ, बैटरी से निकाल रहे हो I, बट जा रहा है I माइनस I1, लेस करंट जा रहा है, तो केसीएल वायलेट हो जाएगा, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आपका वायलेट हो जाएगा। ये सुनो, ध्यान समझिए। बच्चे बोलेंगे ये वाले जंक्शन पे तो ठीक ठीक लग रहा है कि आने वाली करंट ये रही और जाने वाली करंट ये रही, तो जाने वाली आने वाली का मतलब जो आ रही है, इनकमिंग करंट आई है, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली का सम। तो आउट गोइंग क्या है, I1 है, और दूसरी आउट गोइंग ये वाली है आपकी। आप बोलोगे सर न्यूमेरिकली तो ठीक आ रहा है, जी हाँ न्यूमेरिकली ठीक आ रहा है, ये इससे कट जाएगा, आई इज इक्वल टू आई आ जाएगा, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली का सम, है ना, वो आपका ठीक है। लेकिन आप समझिए जरा ध्यान से कि अगर आप समझो, इफ I1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, समझिए जरा ध्यान से, अगर ये करंट आप 0 नहीं लोगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों भाई, आप समझो ना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने यहां से कुछ करंट निकाली, मान लो 5 एम्पियर की, ठीक, और आपने I1 की वैल्यू मान लो 2 एम्पियर आपने इधर भेज दिया, तो I माइनस I1 आपका 3 एम्पियर हो जाएगा ना। तो आपने बैटरी में तो 3 एम्पियर डाली, तो बैटरी से आप 5 एम्पियर ले रहे हो, बट बैटरी को आप 3 एम्पियर दे रहे हो, तो गलत हो जाएगा। बैटरी से जितना निकालोगे उतना ही जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितने कूलॉम चार्जेस आप निकालेंगे पर यूनिट टाइम में उतना ही आपको बैटरी में देना पड़ेगा। कोई भी चार्ज रास्ते में या गायब नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, समझे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपका। बताइए, तो ये वाली ब्रांच में आपका करंट कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, यही चीज इस बैटरी के लिए भी है भाई। यहां से अगर आप कोई करंट निकालते, मान लीजिए I1, ठीक, या I2, ठीक है, या स्मॉल आई, यहां से अगर आप कोई करंट निकालते तो यहां जाता ऐसे करके यहां तक जाता। अब आप बोले सर इसमें कुछ करंट भेज दीजिए स्मॉल I1, तो यहां पे आपका वापस कितना जाता, I माइनस I1। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को वायलेट ना हो जाए, इसलिए I1 स्मॉल I1 की वैल्यू भी आपको कितनी लेनी पड़ती, 0 ही आपको लेनी पड़ती। चेक कर लो, समझ में आई बात, करेक्ट। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान समझिए। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं। इसी क्वेश्चन में मैंने कहा कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, इसको मैंने पॉइंट ए बोला, ठीक। सेम क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं आपको, और इसको मैंने पॉइंट बी बोला। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। और
पोटेंशियल डिफरेंस में भी आपको VA माइनस VB निकालना है, मतलब पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आपको निकालना है, ठीक। मतलब कुछ ऐसा, पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आपको निकालना है, यानी कि आपको VA माइनस VB आपको निकाल के देना है, ठीक। VA माइनस VB आपको निकाल के देना है। तो देखिए जरा, एक रास्ता तो आप ये वाला चूज कर सकते हो, ऐसे ओपन केवीएल लगाने जा रहा हूं, ठीक। और आपको इस रास्ते को चूज करने के लिए पहले ही नॉलेज है कि ये वाली ब्रांच में करंट कितना है, 0 है, ठीक है। इसमें आपका करंट कितना है, 0 है, ठीक। इसमें आपका करंट कितना है, 0 है। अब ये बताओ इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हो, बताओ। यहां पे देखो, मान लो ये आई है आपका, आई तो सारा का सारा आई यहीं से तो चला जाएगा ना, तो इस आई की वैल्यू सीधे सीधे आपकी कैसे निकलती, भाई इस लूप में एक ही आपको वोल्टेज दिखाई पड़ रहा है 10 और डिवाइडेड बाय एक ही रेजिस्टेंस है, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, बताइए। हाँ, मतलब इस रास्ते में कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर, ठीक। फिर ये वाले लूप में कितना फ्लो कर रहा होगा आपका करंट, मान लो यहां से आपका I1 करंट निकलता है तो ऐसे आ रहा होगा, बैटरी से भाई I1 निकलेगा, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके जाएगा, I1 ही इसमें एंटर करेगा, और इस I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस 20 डिवाइडेड बाय एक ही रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है 10, तो 2 एम्पियर, ठीक। अब जो रास्ता पकड़ा है आपने वो देखिए, ब्लू कलर वाला, ये जो ब्लू कलर से रास्ता आपने पकड़ा है वहां से आप ओपन केवीएल लगाइए A to B, ठीक। A का पोटेंशियल हो गया VA, फिर आप ऐसे चलते चलते जब यहां आते तो करंट की डायरेक्शन में जाते तो 2 into 5 करते, भाई करंट आपने इसीलिए तो निकाला था इसमें, 2 एम्पियर into 5 करते तो माइनस का, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में हो तो 2 into 5। फिर आप ये वाले रास्ते से जाते तो यहां तो करंट 0 है तो कुछ करेंगे नहीं, 0 into 2 एम्पियर करेंगे, तो प्लस 0 into 2 और प्लस, अब आप जब ऐसे चलोगे तो ये वाले करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, भाई करंट ऐसे आ रहा है ना I1, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो जब इस 10 ओम को क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, I1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 into 10 करेंगे और पॉजिटिव का, तो प्लस 2 into 10 करेंगे पॉजिटिव का इज इक्वल्स टू, अब हम कहां पहुंच जाएंगे B पे, तो हम कहां पहुंच जाएंगे B पे, तो इज इक्वल्स टू VB, यही है। तो यहां से VA और VB को इधर लेके आओगे माइनस VB इज इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आएगा, 2 10 20 और -10 वोल्ट्स आ जाएगा, -10 वोल्ट्स आ जाएगा। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है। एक और रास्ता पकड़ सकते थे आप, ऐसे A से चलते ये वाले रास्ते से ऐसे करके चलते, एक सेकेंड, ऐसे करके चलते 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 आप ऐसे आ जाते, ठीक। तो मेथड 2 में आप रास्ता अपना चेंज कर देते और ओपन केवीएल आप लगाते, A का पोटेंशियल VA, तो VA, ठीक। फिर आप इधर से इधर आते तो -10 हो जाता, ठीक। फिर यहां से यहां जाते तो कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, तो इसका करंट कितना है 0 और रेजिस्टेंस है 2, तो 0 into 2, तो प्लस 0 into 2, और फिर आप यहां से आते आते तो माइनस, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, +20 और इज इक्वल्स टू आप कहां पहुंच जाते B पे, तो हो जाता VB, ठीक। यहां से अगर आप निकालते तो VA माइनस VB, फिर से आपके पास माइनस, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, हाँ -10 ही तो आएगा, 20 -10, ठीक है। ये लीजिए उतना ही आएगा आपका, आप कैसे भी कर लीजिए आपका उतना ही आएगा, कोई डाउट नहीं होना